अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती सपना जी जैन, कपिल जैन, श्रीमती पूजा जैन, पीयूष जैन, समकेती जैन, रन्नौद, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, न मैं हूँ योग समारी के, न मैं हूँ त्रियोग समारी के। पंडित प्रवर दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छेड़ाला नामक ग्रंथ है। अपूर्व रचना, अद्भुत रचना और मुनिराजों के अद्भुत स्वरूप की चर्चा। धन्य मुनि जीवन, धन्य मुनि दशा, धन्य दिन, धन्य अवसर, धन्य घड़ी जब मुनिराजों का समागम पाएं और उनका सानिध्य पाएं। ऐसे महामुनिराज दर्शन बहुत दुर्लभ दिखते हैं। रोजाना तो नहीं हो सकते, हर महीने तो नहीं हो सकते, बहुत कठिन है, जटिलता है। बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जो निरंतर ऐसे महामुनिराजों के समागम और सानिध्य में रहते हैं, जिनकी चर्या इतनी उत्कृष्ट है जिसे देखकर धर्म सिखाना नहीं पड़ता, जिनका जीवन ही बोलता है कि धर्म क्या है। जवान से नहीं, जिनका जीवन निरंतर उपदेश देता है, वे हैं हमारे महामुनिराज। बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे मुनिवर हैं बारंबार नमूं, ऐसे मेरे गुरुवर हैं बारंबार नमूं। बाहर में तन पे तार भी नहीं है तो तकलीफ, अरे साहब, अरे बेचारे, अरे कुछ नहीं है उनके पास तो, अरे सर्दी गर्मी भुगत रहे हैं, अरे कैसे केस लॉन्च कर रहे हैं, 4 बाल खींच लोगे तो तुम्हें। यस, चलिए कुछ व्यवधान हुआ, कोई बात नहीं, वापस शुरू हो गए हैं हम लोग। मुनिराजों की समता धन के संदर्भ में यहाँ चर्चा चल रही थी। हमारे महामुनिराज वीतरागी संत, दिगंबर संत कैसी अपूर्व समता के धनी होते हैं, कैसा उनका उत्कृष्ट जीवन होता है। इस संदर्भ में कल छेड़ाला की छठी ढाल के छठे छंद के संदर्भ में हमने यहाँ चर्चा की थी, और नीचे की जो 2 लाइनें थी वे 2 लाइनें बहुत मार्मिक थी। वापस बोल लेते हैं एक बार, क्योंकि कल नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से वो लास्ट में थोड़ा सा 2-5 मिनट का छूट गया लोगों का, सभी का। हरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन तुति करण, अर्घावतारण असि प्रहारण, में सदा समता धरन। क्या समता है महामुनिराजों की। अरे चक्रवर्ती हो, जय इंद्र, नरेंद्र, हेमेंद्र हो, जिनके चरणों में आकर के ढोक देवे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है मुनिराजों का जीवन। बड़े बड़े लोग उनके चरणों में आकर के, ऐसा नहीं होता प्रधानमंत्री जी आ जाए तो आकर के खड़े हो जाए, हम तो, हमारी तो हालत बहुत खराब है सच में। हम तो 3 लोग के नाथ सामने बैठे हो, विराजमान हो, और कोई मिनिस्टर मंत्री जी आ जाए तो हम तो उनके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं, भगवान एक तरफ बैठे हो चाहे। सुनो भाई, उसे गरज है प्रधानमंत्री को, मिनिस्टरों को गरज है, राष्ट्रपति को गरज है, उसे आशीर्वाद चाहिए मुनिराज का। हमें गरज नहीं है कि हमने उनको आशीर्वाद दिया। कैसी समता होती है मुनिराजों की। ऐसे उदाहरण मिलते हैं प्रथमानुयोग के, और शास्त्रों के उदाहरण देखो
तो हमें ऐसे लगता है ये कैसी समता धन के धनी है। देह के प्रति जिनकी एकत्व बुद्धि टूट गई है, तन के प्रति जिनकी तन्मयता टूट गई है, शरीर के प्रति जिनका अपनापन नहीं है, उन महामुनिराजों की अंतरंग परिणति कैसी होती होगी, कल्पना तो करके देखो जरा। सारे जितने झमेले दिखाई देते हैं ये सब शरीर शरीर के दिखाई देते हैं शायद, सब शरीर की वजह से है। अब जिसका शरीर के प्रति अपनापन नहीं है, अब बताओ क्या झमेला है। अब भूख की परवाह नहीं है, सर्दी गर्मी की चिंता नहीं है, कोई व्यक्ति की निंदा आलोचना की परवाह नहीं है, कौन व्यक्ति निंदा करे कौन व्यक्ति आलोचना करे। अरे जगत में प्रशंसा करने वाले लोग भी यदि सामने दिखाई दे रहे हो, क्या फर्क पड़ता है उनसे, क्योंकि वो जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, अरे मेरी प्रशंसा कर नहीं सकते, मैं वो तत्व हूं, मेरी प्रशंसा हो नहीं सकती भाई साहब। सारे जगत के जीव मिलकर के मेरी प्रशंसा करना चाहें तो मेरी प्रशंसा हो नहीं सकती। और सच में जो मेरी प्रशंसा है वे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा समव शरण में बैठकर 100 इंद्रों की हाजिरी में 3 टाइम वे मेरी प्रशंसा करते हैं। वो है जीवन। वे सोचते हैं मुनिराज, भेद विज्ञान का अभ्यास करते हैं, निंदा और प्रशंसा, निंदा की गर्म हवाएं और प्रशंसा की ठंडी हवाएं जिन्हें परेशान करने में समर्थ नहीं होती है, ऐसे होते हैं हमारे महामुनिराज। निंदा की गर्म हवा परेशान नहीं कर सकती है, गुस्सा नहीं आता है उनको, नाराजगी नहीं होती है, बिगड़ते नहीं है। किस पे बिगड़े बताओ मेरे को। 2 दृष्टियों से देखते हैं मुनिराज जगत को, या तो द्रव्य दृष्टि से देखते हैं या पर्याय अपेक्षा से देखते हैं। 2 ही अपेक्षाएं दिख सकती है, दोनों सच्ची है। अकेला द्रव्य दृष्टि से काम नहीं चलेगा, अकेला पर्याय अपेक्षा से काम नहीं चलेगा। पर्याय दृष्टि नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, पर्याय दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि है। थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना बात क्या है। यहां महामुनिराजों के जीवन के संदर्भ में बात चलती है। यहां वीतरागी संतों की महिमा का बखान होता है कि हमारे दिगंबर संत कैसे हैं। 16 स्वर्ग के इंद्र जिनके चरणों में आकर के, जिनके चरणों की धूल को अपने माथे पर लपेटते हो ऐसे क्या, और धन्य महसूस करते हो। उनके चरणों की धूल मात्र भी मिल जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझें। क्या है जीवन उन मुनिराजों का। मैं रिद्धियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चमत्कारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अतिशयों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन बातों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें देख देख करके लगे यार गजब चमत्कार है। यार चमत्कार ये कोई कम चमत्कार है कि देह की मौजूदगी में देह से भिन्न अनुभव कर रहे हैं अपने आप को। चौथे गुणस्थान वाला भी कर लेता है, पंचम वाला भी कर लेता है, लेकिन छठे 7वें गुणस्थानवर्ती महामुनिराजों की वैराग्य परिणति ऐसी गजब की दिखाई देती है। माथे पर सिगड़ी जल रही है और सारा जगत ये देख रहा है, जल रहे हैं जल रहे हैं जल रहे हैं, और वे अंदर में एसी की शांति का अनुभव ले रहे हैं। एसी कौन सा? चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित्य करते हो। बोलो, चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में, मानो अंदर में चैतन्य में विहार करते हो। चैतन्य विहारी होते हैं। बाहर में भोजन मिले चाहे ना मिले, लेकिन अंदर में चैतन्य रस का स्वाद लेते हैं। वो स्वाद आत्मा का स्वाद लेते हैं। अभी उस स्वाद की चर्चा आगे वाले छंदों में आने वाली है, हम करेंगे थोड़ी डिटेल में उस स्वाद की चर्चा भी, उस आनंद की चर्चा भी करेंगे हम। यहां कह रहे हैं अरि हो चाहे मित्र हो, अंतिम छंद जो कल अपन ने लिया था उसके अंतिम शब्द, अरि हो चाहे मित्र हो, महल हो चाहे मशान हो, कंचन हो चाहे कांच हो, निंदा करने वाले हो या स्तुति करने वाले हो, अर्घ से आरती उतारने वाले हो चाहे तलवार से प्रहार करने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेहरे पर वही वीतरागी भाव, चेहरे पर वही वीतरागी छवि, वीतरागी शांति। क्या शांति है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मुस्कुराते रहते हैं। अरे हम इनकी महामुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव के जीवन में ऐसी दशा दिखती है, गालियां देने वाले दिखते हैं, वो शांति से मुस्कुराते रहते हैं, भूलेला भगवान कहकर के पुकारते रहते हैं। लेकिन महामुनिराजों की क्या बात करें अपन। माथे पे सिगड़ी जल रही है, गज कुमार मुनिराज सिगड़ी जला दी गई, पांडव मुनिराज गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए, बाहुबली मुनिराज बेलें चढ़ गई पैरों के ऊपर, ऋषभ देव मुनिराज 6-6 महीने 7-7 महीने तक आहार की विधि नहीं मिल रही है, रोजाना चक्कर लगा करके आ रहे हैं। देखो तो सही दशा क्या है। सुकुमार मुनिराज 3 दिन तक शालिनी ने खाया, देह के प्रति तन्मयता नहीं है, परीक्षाओं की क्या परवाह करेंगे वो। 3 दिन तक शालिनी खा रही है और वे ध्यान से विचलित नहीं हो रहे हैं, एक जगह पर खड़े हुए हैं। यहाँ तो चींटी हमारे बदन पे चढ़ जाती है तो बर्दाश्त नहीं होती। एक मच्छर आकर के क्या बैठ जाए, पूरे शहर से मच्छरों का सफाया करने की भावना भाने लग जाता है, मच्छर बहुत हो गए।
एक मच्छर क्या काट ले में, भावना ऐसी आने लग जाती है पूरी कॉलोनी से मच्छर बहुत हो रहे, निकाल, मच्छर खत्म हो जाए, कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए, पूरे शहर से खत्म कर दो और तेरा बस चले तो पूरे देश और दुनिया भर में मच्छर नहीं रहे, ऐसी भावना भाने लग जाता है। तेरा क्या बिगाड़ा है मच्छरों ने? ये कह रहे उपसर्ग यही है वे मुनिराज, प्रशंसा का भी उपसर्ग होता है। जब हमारे ऊपर कोई व्यक्ति प्रशंसा करता है, देखो निंदा से प्रभावित नहीं होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रशंसा से भी प्रभावित नहीं होना ये बहुत पुरुषार्थ लगता है, बहुत पुरुषार्थ लगता है। जब चारों तरफ प्रशंसा चल रही हो, प्रशंसा नहीं चाहते क्योंकि वे जानते हैं ये झूठी प्रशंसा है, वे जानते हैं ये प्रशंसा धोखा है, वो जानते हैं ये जिसकी प्रशंसा कर रहा है मैं वो हूं ही नहीं भाई साहब, किस गलत फहमी में जीऊं मैं इस गलत फहमी में नहीं जीता हूं, ऐसा विचार होता है मुनिराजों का, ऐसा जीवन होता है। तो यहां क्या कह रहे हैं, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता समता समता, समता माने समानता का भाव, समता किसे कहें, सम सम, जैसा ये वैसा ये। जैसे देखो दो बच्चे हैं आपके, दोनों में से एक को अच्छा मानते हो एक को बुरा मानते हो तो क्या चलेगा बोलो, जल्दी घर के टुकड़े हो जाएंगे, यही होगा और क्या होगा। दो बहुएं हैं आपकी, एक की तारीफ करते हो एक की नहीं करते हो तो क्या होगा, टुकड़े हो जाएंगे जल्दी और क्या होगा। आप समानता का व्यवहार, आपके दो मित्र हैं, आप पार्शियलिटी थोड़ी ना कर सकते हो, दोनों एक जैसे हैं यार, ऐसा थोड़ी ना किया जा सकता है। इतना तो चाचा ताऊ के बच्चों के साथ में भी ये रखता है कि नहीं नहीं ऐसा भेद का व्यवहार नहीं कर सकता, गलत हो जाएगी। अपने सब बहन बेटियों को बुलाए तो सभी सभी हैं, बराबरी हैं, ऐसा सोचता है। तो ये कह रहे हैं समता, समानता के व्यवहार को समता कहते हैं। अब कह रहे हैं एक अर्घ से आरती उतारने वाले, एक तलवार से प्रहार करने वाले, बोले दोनों का नाम है समता, एक समान मानने का नाम है समता। कल मैं अंतिम चरणों में आपको प्रसंग सुना रहा था महाराजा श्रेणिक का और चेलना का, पता नहीं कितना चला था मैंने लास्ट तक, लेकिन वो रुक गया था फिर वो। तो वो श्रेणिक और चेलना दोनों बैठे हुए हैं मुनिराज के सामने, और मुनिराज के गले में सर्प डालने वाला एक पापी व्यक्ति, नरक गति जिसने बांध ली है ऐसा महापापी, साथ में नरक की जिसने आयु बांध ली है ऐसा पापी व्यक्ति, और दूसरी ऐसी उदार परिणाम उज्जवल परिणाम रखने वाली, दयालु परिणाम, करुणा के परिणाम, उपसर्ग दूर करने के परिणाम, अंदर में भीगे हुए हैं जिसके परिणाम, और वो मुनिराज का उपसर्ग दूर किया जिसने, एक उपसर्ग करने वाला एक उपसर्ग दूर करने वाला। और महामुनिराजों की समता ऐसी होती है, अरे ओ मुनिराजों की समता इस प्रकार की होती है, दोनों को एक समान आशीर्वाद दे रहे हैं, धर्म वृद्धि धर्म वृद्धि धर्म वृद्धि। अरे क्या, अरे महाराज मेरे से, अरे कुछ नहीं कुछ हम देखते ही नहीं है। ऐसी अवस्था में उन्हें पर्यायों से नहीं देखते हैं, पर्यायों से पार देखते हैं, द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो ऐसी समता आती है भाई साहब। पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो भेदभाव दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो समता का भाव आता है। बोलो आप भी आत्मा हो और मैं भी आत्मा हूं, आत्मा द्रव्य है ना, और ये शरीर पर्याय है। आप जब द्रव्य से देखते हो तो आपके हृदय में समता का भाव आता है, और आप जब वर्तमान अवस्था से देखते हो तो फिर आपके मन में आता है यार ये तो बहुत गोरा है, ये तो बहुत काला है, ये कितना भद्दा दिख रहा है, हमारे को सूला दिख रहा है, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। अरे भाई दोनों ही एक जैसे हैं। जब आपके यहां दो व्यक्ति बराबर की हैसियत बराबर की सैलरी वाले, आपके अलग अलग फील्ड के दो मैनेजर आपने अपॉइंट किए हुए हैं, दोनों बहुत मेहनती हैं, बहुत ईमानदार हैं और टॉप मोस्ट क्वालिटी वाले हैं, दो ईमानदार व्यक्ति। अब उनमें से एक, सुनना, उनमें से एक यदि ऐसा हो जो काला दिखता हो बिल्कुल, और दूसरा व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता हो, अप टू डेट दिखता हो, तो बोलो कोई दूसरा व्यक्ति आए ना और आप दोनों को मिलवाओ, ये दोनों हमारे मैनेजर हैं, तो यार वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब बहुत बुद्धिमान है, आप क्या कहोगे? आप क्या कह शक्ल पे मत जाना इसकी, भाई साहब ये बहुत होशियार है, शक्ल मत देखो, शक्ल मत देखो। ये बात आप कहेंगे, ये बात आप कहते हैं, इसका मतलब ये है कि दुनिया में भी दिल देखा जाता है, देखा जाता है, योग्यता देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है, शक्ल नहीं देखी जाती। शक्ल माने अवस्था ऊपर ऊपर की, और मन और दिल माने अंदर की चीज, और महामुनिराज तो और अंदर की चीज देखते हैं, अनंत गुणों वाला है। उल्लास भाई अनंत गुणों वाला दिखाई दे रहा है। विनू भाई क्या कह रहे हैं बोलो?
एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप, क्या फर्क है बोलो। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार। अरे मैं आपसे पूछता हूं, श्रेणिक महाराज की आत्मा और चेलना की आत्मा, इन दोनों में क्या फर्क है बताओ। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है ना, एक समान आशीर्वाद दे रहे हैं। और सुनो, तुम वर्तमान देखते हो, मुनिराजों को भूत भावी भी दिखता है। अरे जैसे तुम महापापी कह रहे हो, वो आज पलट करके धर्मात्मा हो सकता है। जिसे तुम बहुत धर्मात्मा समझ रहे हो सकता है वो पाप करके नरक भी चला जावे, ऐसा भी संभव है। तो कुछ दम नहीं है इन पर्यायों से देखने में। पिता चले जाए नरक में और बेटा चले जाए मोक्ष में, ऐसे उदाहरण है हमारे यहां। रावण नहीं, रावण। आपने जैन रामायण पढ़ करके देखो, पद्म पुराण कहते हैं उसे, रवि शेण आचार्य का लिखा हुआ है, जैन रामायण है वो। जरा पढ़ो एक बार तो पता लगेगा आपको। रावण के सुत इंद्र कुमार हैं, एक कितने उसमें आता है अपने निर्वाण कांड में, अर्घ समर्पित कर रहे हैं हम उनको। निर्वाण कांड बोल करके अर्घ समर्पित कर रहे हैं किसको? रावण के बेटों को, इंद्रजीत को, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इन सबको। ये लोग मोक्ष गए हैं सबके सब, गजब हो गया। और रावण जाए नरक में, एक भाई नरक में और दूसरा भाई मोक्ष में। राम लखन, एक भाई स्वर्ग में और एक भाई नरक में। कृष्ण बलदेव, कुंभकर्ण, विभीषण। अरे कितने उदाहरण मिलेंगे आपको, अनगिनती उदाहरण है। हम कहां तक बताते रहे आपको, इतना समझ लो। आप वर्तमान अवस्था को मत देखो, आप राजपाट को मत देखो, आप पद प्रतिष्ठा को मत देखो। बस ऐसी दृष्टि होती है मुनिराजों की, इसका नाम है समता। समता, समता कैसी समता है? सोच सोच करके ऐसा लगता है अरे इतनी पावर आखिर मिलती कैसे होगी, ये ऐसा समत्व का भाव आता कैसे होगा। गालियां देने वाले के प्रति भी वही व्यवहार और प्रशंसा करने वाले के प्रति भी वही व्यवहार, कैसे हो सकता है? माने ये है उनकी यूनिक विशेषता, ये चीज है उनकी जो उनको महान बना देती है, ये वो चीज है जो उनको पूज्य बना देती है। मैं आपसे कहता हूं, कमठ उपसर्ग कर रहा है पार्श्वनाथ भगवान पर नहीं, ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं कर रहा, भगवान पर उपसर्ग नहीं हो रहा। पार्श्वनाथ तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग नहीं हुआ, ध्यान देना। तीर्थंकर बनने के बाद उपसर्ग नहीं हो रहा, वे तीर्थंकर बने नहीं थे, तीर्थंकर बनने वाले थे, मुनि अवस्था में थे ना। और तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में आता है जब समूह शरण की रचना होती है, तब। भले ही उसे मेरू पर्वत पर ले जाएं बाल तीर्थंकर को, भले ही ऐरावत हाथी पर बिठाएं, भले ही 1008 कलशों से जन्माभिषेक करें, भले ही भोजन और वस्त्रों की व्यवस्था स्वर्ग से होती हो, उसके बावजूद भी वे तीर्थंकर नहीं है, वे भगवान नहीं है, वे गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ तो पूज्य है ही नहीं, मुनि अवस्था में भी मुनि की दृष्टि से पूज्य हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान की फन वाली प्रतिमा, ऐसी चर्चाएं चलती है बहुत, साहित्य में इस प्रकार की चर्चाएं, आगम ग्रंथों में इस प्रकार की चर्चाएं हैं कि पार्श्वनाथ भगवान की फन वाली प्रतिमाएं पूज्य है या नहीं है। बोलो, ऐसे ऐसे तर्क लगाए हैं। घबराना नहीं, घबराना नहीं, थोड़ा शांति से समझने की चेष्टा करना। हम क्या कह रहे हैं आपको, हम जो बात कह रहे हैं उसको बहुत गंभीरता से समझने की चेष्टा करना। पार्श्वनाथ भगवान की फन वाली प्रतिमा पूज्य है या नहीं? बाहुबली भगवान की बेल चढ़ी हुई प्रतिमाएं पूज्य है या नहीं? ये क्या बात कर रहे हो? पूज्य है, उनकी पूजा में कोई आपत्ति नहीं है, पूज्य हैं वे। लेकिन ऐसा भी हमारे यहां उल्लेख है कि वो जो अवस्था है बेलें चढ़ी हुई अवस्था, वो भगवान की अवस्था नहीं हो सकती है, वो तो मुनि की अवस्था होगी। भगवान बनने के बाद में बेलें थोड़ी न चढ़ेगी। अरे मुनि अवस्था में पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग हुआ था क्या? भगवान बनने के बाद, अरे 3 लोक के नाथ हो जाने के बाद में फिर किसकी हिम्मत की उनके ऊपर उपसर्ग करे? बोलो। और मुनि अवस्था में भी जो उपसर्ग है, उस उपसर्ग की स्थिति बड़ी अलग तरह की है। तीर्थंकर बनने वाले जीव है भाई साहब, क्या होता है उपसर्ग उनके ऊपर। तो मुनि अवस्था में जो है वे मुनि अवस्था की दृष्टि से पूज्य हैं। मुनिराज भी तो 3 लोक में पूज्य हैं। बोलो, साहू लोगुत्तमा नहीं बोलते हैं अपन लोग, साहू लोगुत्तमा, चत्तारी लोगुत्तमा,
अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा। अर्थ बतलाओ साहू लोगुत्तमा का क्या होता है? साधु परमेष्टि पूरे 3 लोक में उत्तम है, यही तो अर्थ है। बोलो कितने महान है हमारे साधु परमेष्टि। लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। ऐसे हमारे महामुनिराज ये उत्तम है, ये उत्तम महामुनिराज ये समता के धनी है। ऐसा धन है मुनिराजों के पास में, समता धन। मैं ज्यादा चर्चा अभी यहाँ नहीं करना चाहता। मुझे लगता है ये चर्चा यहीं अपनी इसी में पूरी नहीं हो जाए आज, क्योंकि मुझे आगे वाले छंद की भी चर्चा करनी है, मार्मिक चर्चा है। 7 नंबर का छंद ले ले, मैं पढ़ जाए आगे है? चलो देखो 7 नंबर का छंद देखिए आप मुनिराजों के जीवन के संदर्भ में क्या है भाई छंद। तप तपे द्वादश धरे वृष दश, रतन त्रय सेवे सदा, मुनि साथ में वाएक विचरे, चाहे नहीं भव दुख कदा सुख कदा। यो है उनके साथ फिर पीछे का मंडल भी साथ में होना चाहिए। किनके साथ? जो आप बोल रहे हो बीच के लिए हाँ तो होना चाहिए, सही बात है। लेकिन तो भगवान बना करके प्रतिमाएं बनाई है ना उनकी। एक्चुअल में जो प्रतिमाएं बेल चढ़ी हुई प्रतिमाएं विराजमान की है वो भगवान के रूप में प्रतिष्ठित की है। जो सर्प लगी हुई जो प्रतिमाएं लगाई है विराजमान की है वे प्रतिमाएं भगवान के रूप में ही विराजमान है। मुनि बने में बेल थी, 5000 धनुष चलेगी तो बेल खिंचती हुई ऊपर गई क्या? कैसे जाएगी मतलब? क्योंकि जैसे ही अरहंत भगवान बन जाते हैं वैसे ही पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करें, हम सच्चाई को जानने की कोशिश करें। जो चल रहा है सो ठीक है, उसमें कोई बाधा नहीं है। हम भी दर्शन करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान की फन वाली प्रतिमाओं को भी भगवान ही है, वो भी उनके भी दर्शन करते हैं, करने योग्य है। अभिनय अवर्णवाद करने योग्य नहीं है। ऐसे बाहुबली भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं अपन श्रवण बेलगोला, पूरे दुनिया भर में ऐसी प्रतिमाएं मिलेगी बाहुबली भगवान की। लेकिन सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, जिनागम क्या है, जैन परंपरा क्या कहती है, यह बात भी जानने योग्य है। क्या कह रही है जैन परंपरा? सुनो, जो मुनिराज होते हैं वे अपनी जैसे धरती पर रहते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु हमारी तरह धरती पर रहते हैं, धरती पर चलते हैं, पीछे कमंडल साथ में होते हैं। और जब वे मुनि अवस्था से अरहंत अवस्था की तरफ गमन करते हैं, माने मुनि अवस्था से जब वे भगवान की तरफ बढ़ जाते हैं तो जमीन पे नहीं रहते, पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं अधर हवा में। ख्याल में ही बात, तब अरहंत बन गए वो, तब अरहंत हुए ना, भगवान तब बने। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसी बात कही आपने, वो 5000 धनुष ऊपर उठ गए तो बेलें कहां रहेगी उनके साथ में? वास्तव में हमारे यहाँ कई प्रकार के न्याय हैं, हमारे यहाँ स्यादवाद है, हमारे यहाँ अनेकांत है, हमारे यहाँ भूतकाल की दृष्टि से भी मान लिया जाता है, कथन कर दिए जाते हैं। पास्ट की बात को भी प्रमुखता दे दी जाती है, कभी फ्यूचर की बात को प्रमुखता दे दी जाती है। बोलो महाराज श्रेणिक के बारे में अभी मैं आपसे पूछूं तो क्या आप ये नहीं कहते हो कि भविष्य के तीर्थंकर हैं, पहले तीर्थंकर बनने वाले? क्या आप ये नहीं कहते हो कि रावण तीर्थंकर बनने वाला है? पूजा करते हैं, पूजा करते हैं हम तो, अर्घ चढ़ाते हैं। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? भविष्य के तीर्थंकरों को अर्घ चढ़ा रहे हैं हम। सिद्ध चक्र विधान किया होगा आपने सैकड़ों बार। उस सिद्ध चक्र विधान में भविष्यकालीन, भूतकालीन, त्रिकालवर्ती सर्व सिद्धों को वंदन करते हैं, सबको अर्घ चढ़ाते हैं। त्रिकाल 24 के अर्घ चढ़ाए गए हैं वहां रावण के लिए भी अर्घ चढ़ाया है। रावण नाम नहीं मिलेगा क्या? श्री कृष्ण जी के लिए भी अर्घ चढ़ाया है, श्री कृष्ण नाम नहीं मिलेगा, निर्मल नाम से मिलेगा। समझ में आ रही बात? रावण के लिए नाम अलग है, रावण अलग तीर्थंकरों में है, लेकिन आपको ये नाम मिलेंगे इस तरह के, भूतकालीन तीर्थंकर, भविष्यकालीन तीर्थंकर। आपको गजब की बात बतलाऊं, आपको जान के हंसी आएगी, मजाक लगेगी आपको। आपको पता है भरत चक्रवर्ती कहां से मोक्ष गए? प्रश्न पूछ रहा हूं, भरत चक्रवर्ती कहां से मोक्ष गए? सोचो सोचो, जल्दी जवाब दो फटाफट। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं,
क्या हे नैगम नए है ये क्या? घबराने की जरूरत नहीं है। कैलाश से मोक्ष गए हैं, पता नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। मुझे तो ये कहना है, भरत जी के मोक्ष जाने के बाद भी आज तक वे हमें चक्रवर्ती ही दिख रहे हैं। ये कहना है भरत जी चक्रवर्ती थोड़ी, अरे भरत चक्रवर्ती की पूजा थोड़ी ना कर रहे हैं, भरत भगवान की पूजा कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? कभी कभी मैं ऐसा कहता हूं, सुनो और गजब की बात सुनो, बहुत सारे नए नए लोग हैं, नए साथी हैं, सुनो जरा गजब की बात। शांतिनाथ भगवान कितने पदवी के धारी हैं? बोलो कि साहब शांतिनाथ भगवान तो 3-3 पद के धारी हैं। अच्छा, 3-3 पद के धारी। शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर, द्वादश काम सुदेवा और 16 तीर्थंकर हम पूजे होवे संस्कृति छेवा। समझ में आ रही है बात? 5वें चक्रवर्ती, 12वें नंबर के कामदेव, 16वें नंबर के तीर्थंकर। अरे शांतिनाथ भगवान 3-3 पदवियों के धारी थे, 3-3 पद के धारी। अच्छा, अब मेरा प्रश्न सुनना भाई, गंभीरता से सुनना जरा क्या कह रहा हूं मैं। आप कह रहे हो 3 पद के धारी थे, अब जरा सुनो गंभीर बात। जब वे चक्रवर्ती थे, क्या वे तब तीर्थंकर भी थे क्या? नहीं थे। और जब वे दीक्षा लेकर के मुनि बन गए और बाद में भगवान बन गए, तीर्थंकर बन गए, तब चक्रवर्ती बने रहे थे क्या? कि चक्रवर्तीपन का राजपाट छोड़ दिया था उन्होंने? चक्रवर्तीपन का राजपाट छोड़ दिया। समझ में आ रही है बात? वो राजपाट नहीं था, अब चक्रवर्ती नहीं है, अब तो राज्य बिखर गया, अब तो दूसरे लोग राजा बन गए। तो माने जब वे चक्रवर्ती हैं उस समय तीर्थंकर नहीं है, जब तीर्थंकर हैं तब चक्रवर्ती नहीं है, लेकिन दोनों थी तो उन्हीं की आगे पीछे की दशा। दशा तो उन्हीं की आगे पीछे की है, इसलिए हम कह देते 3 पद थे, थोड़े पहले वो भी था, फिर बाद में वो हो गया, तो 3 पद कह देते। तो ऐसे ही कह रहे हैं, बाहुबली भगवान बन गए, भगवान बनने के बाद में बेले नहीं थी, लेकिन थी तो उन्हीं के। आधे घंटे पहले मान लो, भगवान बनने के 15 मिनट पहले मान लो। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर फन नहीं हो सकता, लेकिन ये फन वाली अवस्था थी तो उनके जीवन में, भले ही भगवान बनने के थोड़ी देर पहले होगी। मुझे तो ये बतलाना है भाई साहब, ये पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में जब उपसर्ग हो रहा था तो वो समता ही तो थी, जब कमट के ऊपर रिएक्शन नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया। मुनिराजों के जीवन की समता के संदर्भ में चर्चा चल रही थी ना, आखिर उन्होंने कमट को रिएक्ट क्यों नहीं किया? मुझे तो ये बतलाओ, रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? वे रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि समता है, समता है, उन्हें वो पापी नहीं दिखाई दे रहा है। बोलो आप। ऋषभ देव के समूह शरण में बाहर निकलने के बाद जब ये अपने मारीची, पोता था उनका, भरत चक्रवर्ती का बेटा था, समूह शरण से बाहर निकलने के बाद गाली गलौज करने लगा, ऊट पटांग बोलने लगा, न मालूम क्या क्या चेष्टाएं करने लगा। अंदर मत जाओ, कहाँ जाते हो उनको सुनने के लिए? वो बूढ़े बाबा क्या बतलाएंगे तुम्हारे को, मैं बतलाता हूं तुम्हारे को। ये ऐसा विरोध, अंदर अंदर भगवान विराजमान है, उनका विरोध। आप सोचो जरा क्या स्थिति है। 363 खोटे संप्रदाय चला दिए उसने, उस मारीची ने। अंदर बैठे हुए मुनिराजों को, भावलिंगी संतों को, तीर्थंकर परमात्माओं को, किसी को कोई दिक्कत पाया, अरे उनको समझाओ। अरे क्या समझाएं, ये तो खुद भगवान बनने वाला है, आगे चल करके 24वां तीर्थंकर बनेगा। क्या करें, किसके बारे में क्या जानते हो आप? इसलिए ज्ञानियों को विरोध का भाव नहीं आता, समझदार लोगों को विरोध का भाव नहीं आता, समझदार लोगों को नाराजगी का परिणाम नहीं होता, उन्हें खेद खिन्नता का परिणाम नहीं होता है। धन्य है ऐसे महामुनिराजों की दशा, धन्य है ऐसे हमारे महामुनिराज, उनका समता धन। तो इस समता धन के साथ साथ हम 7 नंबर का ये छंद यहाँ बोल रहे हैं। देखिए, तो वापस रिवर्स क्यों हो गए थे? अपन बोल लिया था क्या छंद? बीच में क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन आ गया था, इसलिए अपन बीच में। चलिए वापस बोल लेते हैं। 7 नंबर का छंद है, छठी ढाल है। तप तपे द्वादश धरे वृष दश, रतन त्रय सेवे सदा, मुनि साथ मेवा एक विचरे, चहे
नहीं भव सुख कदा। यूं है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपा चरण अब। जिस होत प्रकटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। अरे यार क्या गजब बातें हैं भाई साहब। ये जो चर्चाएं है ना, ये चर्चा, इस छंद की चर्चा, ये आज नहीं निपट सकती मेरे से, आज पूरी नहीं हो सकती। ये तो स्वरूपाचरण चारित्र की बातें कर रहे हैं, अपनी निधि की बातें कर रहे हैं, अपनी निधि प्रकट करने की महिमा बतला रहे हैं। उस स्वरूपाचरण की चर्चा आगे के 2 छंदों में भी की है, इसके आगे के छंदों में भी, सब करेंगे कल विस्तार से। अभी तो तप तपे, मुनिराज तपस्वी हैं, मुनिराज तपस्या करते हैं, मुनिराज तपों का आचरण करते हैं। कैसे हैं वहां मुनिराज? तप तपते हैं मुनिराज। ओहो गजब हो गया, क्या तप रहे हैं मुनिराज, कैसे तपस्वी हैं मुनिराज। अपने को ऐसे लगता है तप माने ओ भाई साहब हाथ ऊपर करके खड़े हुए ऐसे, एक टांग पर खड़े हुए हैं, कुछ तपस्या तपस्या। तपस्या क्या होती है? तो लग रहा है हमारे को तपस्या माने बहुत कठोर आचरण, तपस्या माने न मालूम क्या हो गया, उसका नाम ऐसे लगता है तपस्या। ओ भाई साहब तपस्या, बहुत तपस्वी है तपस्वी। अरे सुन भाई, तपस्या होती क्या है? तप किसे कहते हैं? तपने का नाम तप है, शरीर के तपने का नाम तप नहीं है। शरीर के तपने का नाम तप हो, यदि सिर्फ शरीर के तपने का नाम तप हो, तो मजदूर भी जेठ माह की गर्मी में पत्थरों को उठा करके इधर से उधर रखता है, बहुत तपता है। शरीर के तपने की बात नहीं है भाई साहब, अंदर में आत्मा के तपन की बात है। अजैन साधु जो होते हैं ना, तपस्वी तापसी लोग, इनके नाना थे पार्श्वनाथ के तापसी, तो वो लोग बहुत करते हैं इस तरह की चेष्टाएं। अग्नियां जला देते हैं, ये कर देते हैं, पंचाग्नि तपते हैं, 5 जगह पर अग्नि जलाएंगे, इधर 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 ऊपर 5 जगह से अग्नि, और तपेंगे उसके अंदर। इसका नाम तप नहीं है। आत्मा तप रही है या नहीं, परिणाम निर्मल हो रहे हैं या नहीं, अंदर में उज्जवलता और उत्कृष्टता है या नहीं, अंदर में आत्मा की चमक बढ़ी या नहीं, विभाव भाव और कषाय भाव कम हुई के नहीं, स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतिपन्ना तप है, इच्छा निरोध तप है, और स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतिपन्ना तप है। ये तप की व्याख्या जयसेन आचार्य ने दी है प्रवचन सार में। स्वरूप में विश्रांति, निस्तरंग पूर्वक उपयोग की एकाग्रता, इसका नाम तप है। ये भूखे रहने को तप समझता है, उपवास भी है, अनशन भी है, उनका भी स्वरूप नहीं समझता है। अभी तो इनके लिए कम से कम यदि एक एक शब्द की ढंग से व्याख्या की जाए इस छंद में, तो इस छंद की व्याख्या करने में कम से कम 15 दिन चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सीरियस बात कर रहा हूं मैं। इस 7 नंबर के छंद की गहराई से व्याख्या करने के लिए मिनिमम 15 दिन चाहिए, और यदि मतलब विस्तार से करने के लिए मिनिमम नहीं, मिनिमम तो कितना भी कर दो, लेकिन 15 दिन चाहिए आप, तब जाकर के ढंग से विस्तार से हो सकती है इसकी व्याख्या। ज्यादा भी लगे, आपको लगेगा पंडित जी क्या बड़ी बड़ी बातें फेंकते हो, 15 दिन किसे कहते हैं? कि सुनो, तप तपे 12 प्रकार के तो तप। अब 12 तपों की चर्चा करते रहो आप। और धरे वृष दश, धरे माने धारण करें, वृष माने धर्म, और 10 माने 10। अब 10 धर्म अब तो समझ में आ गई होगी आपके। अरे 10 धर्मों की चर्चा 10 दिन में करते हैं कि नहीं, 10 लक्षण में? क्या उत्तम क्षमा की चर्चा करने के लिए 1 दिन चाहिए कि नहीं? कम से कम 1 दिन में ढंग से चर्चा हो पाए। और हम तो 2-2 3-3 दिन चर्चा करते हैं उत्तम क्षमा धर्म की, मार्दा धर्म की 3 दिन चर्चा करते हैं, कभी कभी तिथि डबल हो जाती है तो 2-2 दिन करते, तो उसमें क्या हो गया? तो कितनी चर्चा। ये तो एक लाइन की बात कह रहा हूं, आधी लाइन की बात कह रहा हूं मैं। तप तपे 12 धरे वृष दश, इसमें 15 दिन चाहिए। मैं विस्तार नहीं करूंगा, विस्तार कर भी नहीं रहा हूं। जितना फास्ट हम लोग यहाँ रोजाना चल रहे हैं, इसमें कोई विस्तार नहीं हो रहा है। मोटी मोटी बातें आपको बतलाई जा रही है। मुनिराजियों का जीवन कैसा होता है ये पता लगे हमारे को। तप नहीं जानता है, अनशन का स्वरूप नहीं जानता, उन्नोदर नहीं जानता, वृत्ति परिसंख्यान नहीं जानता। कितने लोग इस बात को समझते हैं, बतलाओ, कि उपवास करने की तुलना में 1 टाइम भोजन करने वाला ज्यादा बड़ा तपस्वी है।
सोचना जरा, सभा में बैठे हुए लोग, बहुत सारे लोग हमारे गहरे अभ्यासी और स्वाध्यायी लोग हैं, वो तो जानते और समझते हैं, लेकिन 50, 60, 70% लोग ऐसे हैं हमारी इस सभा में यहां भी जिनको पता नहीं है। जो नए लोग हैं बिल्कुल, जो इस तत्व ज्ञान की इस धारा से बिल्कुल अछूते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सुन रहे हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूं। बतलाओ, एक व्यक्ति ने उपवास किया, एक व्यक्ति ने एक टाइम भोजन किया, तपस्वी कौन ज्यादा बड़ा? जिनवाणी ये कह रही है एक टाइम भोजन करना ज्यादा बड़ा तप है। एक आसन उनोदर। भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार, आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। हम तो एक टाइम तो कभी भी कर सकते हैं, हम तो उपवास करके चल, हम तो सोचते हैं उपवास करना ज्यादा बड़ा है। कि नहीं भाई, तुम शरीर देख रहे हो, तुम क्रिया देख रहे हो, तुम प्रवृत्ति देख रहे हो। आचार्यों ने तप का लक्षण और तप की व्याख्या की है, इच्छा निरोधस, अंदर में इच्छाएं कितनी रुकी है उसका नाम तप है। क्या अनिल जी, रहने दो, उलझो मत ज्यादा। मतलब क्या कह रहे हैं यहां? माने ये कह रहे हैं कि आप शरीर देखे जा रहे हो, आप शरीर देख रहे हो, आपको बाहर में भूख प्यास दिखाई दे रही है, अंदर में इच्छाएं कितनी मिटी है ये बतलाओ। कोई व्यक्ति बहुत भूखे रहने के बावजूद भी, उपवास करने के बावजूद भी बहुत कषाय कर रहा है, तो वो उपवास किस काम का? अंदर में उनका अभिप्राय मिटाया नहीं, अंदर में इच्छाएं शांत हुई के नहीं। दिन भर भूख लग रही है, भूख लग रही है यार, 1 घंटा और निकल गया, अभी तो 3 ही बजे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती सपना जी जैन, कपिल जैन, श्रीमती पूजा जैन, पीयूष जैन, समकेती जैन, रन्नौद, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश।